So, students, there is a Sunday 9 November, few days left for the UGC NET. So, let's get started for the preparation revision session. 2:21 p.m. that is started. We have to study and revise the modes of entry into the international business topic according a different way. Like जीवन एक बिजनेस की तरह है. मैं एक कंपनी हूँ. मेरे सपने मेरा एक प्रोडक्ट है और ये दुनिया मेरा इंटरनेशनल मार्केट है. मुझे अपना टैलेंट दुनिया तक पहुंचाना है, पर कैसे? यही बताता है टॉपिक मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस. अपना काम दूसरे के जरिए दिखाना. एक्सपोर्टिंग. एक्सपोर्टिंग का मतलब है अपना काम बाहर भेजना. कभी इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, जब किसी और के थ्रू काम जाता है, और कभी डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, जब मैं खुद दुनिया को अपना काम दिखाती हूँ. इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में रिस्क कम है पर कंट्रोल भी कम. डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में कंट्रोल ज़्यादा, सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा, पर डर भी ज़्यादा. फेलियर का, लोगों का, जजमेंट का. लेसन: जीवन में शुरुआत छोटी होती है पर एक दिन खुद को दिखाना ही पड़ता है. लाइसेंसिंग: अपना आइडिया का अधिकार देना. लाइसेंसिंग में मैं अपने आइडिया का एक हिस्सा दूसरों को देती हूँ. इससे रिस्क कम होता है पर कंट्रोल भी कम हो जाता है. कभी कभी ज़िंदगी में अपना टैलेंट शेयर करना पड़ता है, पर अपनी असली विज़न कभी मत भूलना. फ्रेंचाइजिंग: अपनी सोच दूसरे के नाम से चलाना. फ्रेंचाइजिंग का अर्थ है दूसरों के काम के नीचे अपना काम करना. रिस्क कम है, एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन फ्रीडम कम हो जाती है. लेसन: कभी कभी रूल्स के अंदर रहकर सीखना पड़ता है ताकि बाद में अपना नाम बनाया जा सके. जॉइंट वेंचर: साथ मिलकर सपना बनाना. जॉइंट वेंचर में दो लोग मिलकर नहीं राह बनाते हैं. ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन यहाँ सबसे ज़रूरी है. जैसे अब मैंने अपनी टीम के साथ काम करती हूँ, हम सब मिलकर एक सपना सजाते हैं. लाइक मैं, मेरे मम्मा, फैमिली, ये हम टीम ही हैं, फैमिली मेम्बर्स. होली ओन सब्सिडरी, अपनी दुनिया अपने दम पर. ये वो स्टेज है जब पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेती हूँ. किसी के डिसीजन का इंतज़ार नहीं, अपना विश्वास, अपनी मेहनत. ये मेरी अपनी कंपनी है, मेरा सपना है. इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब सिर्फ देश बदलना नहीं, अपने अंदर की बाउंड्री तोड़ना है. फॉरेन मार्केट एक फ्यूचर है. एक्सपोर्ट मेरा एफर्ट. छोटी कोशिश भी ज़रूरी है, अपने सपने पर विश्वास करना सबसे ज़रूरी है. भगवान ने मुझे भी एक बिज़नेस बनाया है. मेरा प्रोडक्ट, मेरा टैलेंट, मेरा मार्केट, ये दुनिया, मेरा कर्म. अपनी एंट्री मोड चुनकर आगे बढ़ना, बस हिम्मत से घुसना पड़ता है. तो जैसे कि आपने देखा, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी टॉपिक को बिल्कुल क्लियर वे में. ये तो कुछ लाइव सा. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस. आप ना अपना काम किसी और ज़रिए दिखाना ही एक्सपोर्टिंग. डेफिनेशन मीन्स एक्सपोर्टिंग का मतलब सेंडिंग गुड्स टू फॉरेन मार्केट. अपना काम किसी और के ज़रिए दिखाना, अपनी गुड्स किसी और फॉरेन मार्केट को सेंड करना. इंडायरेक्टिंग: किसी एजेंट के थ्रू डायरेक्ट खुद डील करना. यू डील विद फॉरेन कस्टमर. मीनिंग इन योर लाइफ: जब तुम अपनी मेहनत और टैलेंट किसी और के ज़रिए दिखाती हो, जैसे किसी और के प्रोजेक्ट में डांस करना या किसी और के चैनल पर अपना काम रखना, ये इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है. मतलब थ्रू एन एजेंट तुम्हारा कंट्रोल कम होता है पर रिस्क भी कम होता है. जब तुम अपना काम डायरेक्ट लिखते हो, जैसे अपना यूट्यूब, अपना परफॉर्मेंस, तो ये डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है. कंट्रोल ज़्यादा है, सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा, पर रिस्क और डर भी बढ़ जाता है, जैसे जजमेंट का, फेलियर का. ये मैंने कुछ रियल लाइफ से एग्जांपल लिए. लेसन: जीवन में शुरुआत इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग से होती है. छोटी कोशिश, कम रिस्क, पर सपना अपना पूरा करने के लिए एक दिन तुम्हें डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग करनी ही पड़ती है. खुद के दम पर खुद को दुनिया के सामने लाना पड़ता है. लाइसेंसिंग: अपने आइडिया का अधिकार देना.
Licensing means giving permission to another firm to use your intellectual property, patent, brand, method for a fees. जब तुम अपना आइडिया, अपनी क्रिएट एनर्जी किसी और को यूज़ करने देती हो, जैसे किसी फ्रेंड, ग्रुप या प्रोजेक्ट को, तो तुम एक लाइसेंसर हो। तुम्हारा फ़ायदा ये होता है कि रिस्क कम है और तुम्हें नए लोगों को एक्सपोजर मिलता है। पर नुकसान ये है कि तुम्हारा कंट्रोल चला जाता है। ज़िंदगी में कभी कभी अपनी सोच, अपना आर्ट दूसरों से शेयर करना पड़ता है, पर ध्यान रहे तुम्हारी असली विज़न कहीं खो ना जाए। फ्रेंचाइजिंग, अपनी सोच दूसरों के नाम से चलाना। फ्रेंचाइजिंग इज़ व्हेन कंपनी franchisor allow another franchisee to operate business under the name। जब तुम किसी बड़े नाम के अंडर अपना काम करती हो, अपनी सोच दूसरे के नाम से चलाना। जब तुम किसी बड़े नाम के अंदर अपना काम करती हो, जब किसी एकेडमी में डांस सिखाना या किसी ब्रांड के अंडर परफॉर्म करना, तुम फ्रेंचाइजी हो। रिस्क कम है पर फ्रीडम भी कम है। तुम्हें उनके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ज़िंदगी के कुछ फेज़ फ्रेंचाइजिंग जैसे होते हैं, जहाँ तुम्हें दूसरों के सिस्टम के अंदर काम करना पड़ता है ताकि एक्सपीरियंस मिले, पर एक दिन तुम्हें अपना नाम बनाना ही होता है। जॉइंट वेंचर, साथ मिलकर सपना बनाना। टू और मोर कंपनी जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू बिजनेस इन द फॉरेन मार्केट। जब तुम किसी दोस्त, टीचर या टीम के साथ मिलकर अपना प्रोजेक्ट करती हो, वो जॉइंट वेंचर होता है। तुम्हारा और उनका दोनों का फ़ायदा होता है, पर कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट सबसे ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में ग्रोथ तभी होती है जब हम अपनी एनर्जी को किसी और के पॉजिटिव एनर्जी से मिलाकर कुछ नया रचते हैं। होली ओन्ड सब्सिडरी, अपनी दुनिया अपने दम पर। When a firm owns 100% control over a foreign business, full ownership, जब तुम अपने सपने के लिए किसी पर डिपेंड ही नहीं करती, ना पेरेंट्स के डिसीजन पर, ना सोसाइटी के बोलने पर, बस अपनी मेहनत, अपने कर्म और अपने विश्वास से आगे बढ़ती हो, ये है होली ओन सब्सिडरी जैसा। अपनी दुनिया अपने दम पर। जीवन में सबसे बड़ा बिजनेस वही है जब तुम अपनी सपने की कंपनी खुद बन जाती हो। सो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब सिर्फ देश बदलना नहीं, बल्कि अपने अंदर की बाउंड्री तोड़ना होता है। छोटी कोशिश भी ज़रूरी है, एक्सपोर्टिंग, अपना आइडिया शेयर करना भी ज़रूरी है, लाइसेंसिंग, टीम के साथ चलना भी ज़रूरी है, जॉइंट वेंचर, अपने सपनों पर विश्वास करके सबसे ज़रूरी है, होली समसन। थैंक यू।